तो दीन बंधु दयानिधे हे प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, मैं तुम्हें नवाऊं शीश। तो जिनकी गाथा सुनन से और मिलत तु अमित आनंद, लाज दास की राखियो स्वामी भक्तानंद। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आज हम राठौर कैसेट कंपनी की तरफ से ये स्वामी भक्तानंद के जीवन के बारे में लेकर के चल रहे हैं। तो आइए गौर करते हैं। कि पावन पवित्र मई गाथा हम सबको आज सुनाते हैं, और जो भी सुना बुजुर्गों से वो सभा बीच दर्शाते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में किस तरीका से स्वामी भक्तानंद जी ने आकर के ग्राम पुनू में निवास किया, वो गाथा हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। अवधेश भैया, हम भक्तानंद जीवन लीला सभा बीच में गाएंगे, और नीते समाधव ग्राम पुनू के भजनों में समझ आएंगे। मगर हर कोई भजता है, हर कोई भजता है, हर को ना हर कोई हर को पाता। धरती पे प्रगटे महापुरुष इस देश को कहे भारत माता। आइए गौर करते हैं श्री स्वामी भक्तानंद जी महाराज के बारे में, जो ग्राम पुनू में समाधि लगाए हुए हैं। कि लल्लू सिंह रहते जहां फतेहपुरा है गाम, उनके कुमर गंभीर का किस्सा कहूं तमाम। डिस्ट्रिक्ट इटावा में जो ग्राम फतेहपुरा पड़ता है, विलाग महेबा, वहां लल्लू सिंह कुशवाहा के घर में किस तरीका से आकर के स्वामी जी ने जन्म लिया। तो आइए देखते हैं। कि फतेहपुरा है गाम, लल्लू सिंह नाम सुना सरदारी, पतिव्रता घर में नारी रे सोनी ती प्राणन प्यारी। जिला इटावा के अंतर्गत ब्यासपुरा के पास में जो फतेहपुरा गांव है, उसमें ठाकुर लल्लू सिंह
कुशवा जी रहते थे। उनके घर में बड़ी सुंदर स्त्री थी। पतिव्रता घर में नारी रे सोनी थी प्राणन प्यारी। सोना सभा के भात, सोना सभा के भात खुशी के साथ रही महलन में, रही महलन में। और सन 1918 में एक पुत्र भयो आंगन में। सन 1918 में के बेटा भयो आंगन में। सन 1918 में ठाकुर लल्लू सिंह के आंगन में सुनीति के उदर से एक बालक ने जन्म लिया। ऐसा ही नहीं, अरे आंगन में बजत बधाई। अरे आंगन में बजी बधाई। नारी मंगल रही है गाई। ऐसा ही नहीं, दान बहुत दीनों लुटवाई। गंभीर सिंह दो नाम धराई। ब्राह्मणों को बुला करके ठाकुर लल्लू सिंह ने अपने बालक का नामकरण संस्कार करवाया है। तो ब्राह्मण देव ने उस बच्चे का नाम गंभीर सिंह रखा। धीरे 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 वो लड़का घर में सयाना होता गया। लेकिन कि बा आंगन के बीच अरे समय अब सही गुजरता है। पायांगन के बीच समय अब सही गुजरता है। अरे 5 बरस को लाल सभी के दिल को भाता है। और दिनेश अरे घर के भले कई ललना। अरे के आंगन में कई ललना। और लाड़ दुलार दिखाई मात पोड़ाती हंसी पलना। अरे पेशना किस्मत से जाबे। और विधि को लिखो विधान कोई बाय मिट ना पावे। हाय अरे मिठैया कोई नहीं देखा। अरे मिठैया कोई नहीं देखा। और विधि ब्रह्मा ने लिखो कर्मन में जो तेरे लेखा।
विधि ब्रह्मा ने लिखो भाग्य में कर्मन को लेखो। कहानी अब सुनाया गारी है, अरे कथा कछु सुनाया गारी है। और रोशन दलबीर सिंह भय बेटा बलकारी है। अरे कि रामानंद इंद्र सिंह भय और घर में 5 लला हुई गए, तब अति आनंद छय। भैया घुटवन के बल चले चले पानी तो तली बोलत है। अब देश घुटवन के बल आंगन में चले पानी बोलत है। पानी बोला तू ही ललाया आंगन में खेलत ही। भैया घुटवन के बल चली चली पानी तो तली बोलत है। भक्तजनों, ऐसा ही नहीं, आंगन में समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। कुछ वर्षों के बाद में ठाकुर लल्लू सिंह के आंगन में 4 पुत्र और पैदा हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था गंभीर सिंह, उनसे छोटे रोशन सिंह, उनसे छोटे थे दलबीर सिंह, रामानंद, सबसे छोटे इंद्र सिंह थे। लेकिन मगर दोस्तों हुआ क्या, गंभीर सिंह कुछ बड़े हो गए, जब वर्ष 7 के हो गए तब ब्रजमोहन भैया जी विधि ब्रह्मा ने लिखी दो, जो छठी रात को हमको तिलु बढ़े न राही घटे, और रह रे जीवन संकट। भगवान ब्रह्मा ने जो कर्म में लिखा है, 6वीं वाली रात के दिन भगवान ब्रह्मा उसका उल्लेखन करते हैं। तो भक्तजनों क्या लिखा था गंभीर सिंह जी के भाग्य में कि बरस 7 को भयो लाल, अब आगे सुनो कहानी है। बरस 7 को भाव कुमार, अब आगे सुना कहानी है। और माता सुनीति कर जोड़े, पति अपने से कहे बानी है। पत्नी सुनीति अपने पति लल्लू सिंह से बोली है, नाथ आंगन में बेटा 5 भय,
सोची नाथ कहा, तब बोले लल्लू सिंह ऐसे, प्राणन प्यारी कोई अकल बता। मेरे नाथ सुना मेरी विनती, अब देर तनिक ना तुम कीजे, और बरस सात को ज्येष्ठ पुत्र स्कूल बिठा उसको धीरे। पत्नी सुनीति ने जवाब दिया है, प्राणनाथ बड़ा लड़का गंभीर सिंह जो है 7 वर्ष का हो चुका है, इसलिए स्कूल में से बैठा दीजिए। इतनी जब बात सुनी कि सुनी नार की बात कि बरस को 7 भातारी, और सुधरी जिंदगी जाए लाल की सांची कह रही नारी। अरे पढ़ी लिखी हुई होशियार कुमार हमारी ये बात बेचारी, सोच रहे हैं मन में पढ़ी लिखी हुई होशियार कुमार हमारी ये बात बेचारी। धन दौलत लाए कमाई रे जय सुधरी जिंदगी मेरी, धन दौलत लाए कमाई रे जय सुधरी जिंदगी मेरी। मन में ये विचार किया है कि हमारी जिंदगी सुधर जाएगी अगर बड़ा लड़का कमाने खाने के लायक हो जाए तो। पिता ने देर नहीं की, प्राथमिक विद्यालय बकेबर में जाकर के उनका दाखिला करवाया है। भक्तजनों कि वर्ष 7 के जब आंगन में हुई आए, और पढ़ने कोई स्कूल बबुलन बैठाए। अरे बरस 7 के जब अंगना में हुई आए, पढ़ने कोई स्कूल बबुलन बैठाए। जब कॉलेज में बिठाया गया तो चाचा जी हुआ क्या, लागी पढ़ने में इच्छा, घर मैया देती दीक्षा। लागी पढ़ने में इच्छा, घर मैया देती दीक्षा। कीनी है मिडिल पढ़ाई, भावना है नैतिक शिक्षा, सबई के मन भाए। पढ़ने कोई स्कूल पिता ने बैठाए। और हुआ क्या, नस नस उनके फुर्ती, भय जाए फौज में भर्ती।
थी ना होए मजबूर भारती कर्नल बने आए पढ़ने कोई स्कूल बबुलन बैठाए। अरे बरस 7 के जब अंगना में हुई आए पढ़ने कोई स्कूल पिता ने बैठाए। जिस समय ठाकुर लल्लू सिंह जी ने अपने पुत्र को बकेबर में जाकर के दाखिला दिलाया है, उसके बाद में धीरे धीरे कुछ और बड़े हुए। 20 बरस की उम्र में मेहनत करी अपार, बरस 22 में जब लगी भय फौज में हिस्सेदार। सरकारी पैसा में उनका नाम लिख गया। हुआ क्या अवधेश भैया कि बन कर्नल गंभीर और सिंह जब घर पे आए गंभीर सिंह जब घर पे आए अचरज लखे के माता पिता मन में हरसाए हाय बरदी में लखे अरे बसंभर दयाल खुशी भारी। गंभीर सिंह जी के जो चचेरे भाई हैं बिसंबर दयाल, अरे बिसंभर दयाल खुशी भारी। चारों भैयन की अखियन से भय प्रेम बिंदु जारी। साच कहनी ते सुगा करके, अरे साच कहनी ते सगा करके निज कानन से सुनी कथा फतेहपुरा गांव में जा करके। जिस समय ग्राम फतेहपुरा में मेरा जाना हुआ तो बिसंबर दयाल गंभीर सिंह जो चचेरे भाई हैं वे मेरे पास बैठ गए। सब लोगों ने सुना कि नंगला पुनू से कोई आए हैं। खबर सुनते ही अरे बढ़े लख प्रेम घनेरे ब्रजमोहन चाचा जी, अरे बढ़े लख प्रेम घनेरे मोए कथा बिसमर दई गुरु के भ्रात चचेरे। अरे बताई उन्हीं ने कहानी मिनिस लो स्वामी जी को नाम ढरक गो अखियन सो पानी। परिवार में और कोई नहीं है,
केवल 5 भाइयों में से इंदर सिंह जो सबसे छोटे, उनकी पत्नी आज भी जिंदा हैं। अरे खबर सुनी जुड़ गए नर नारी। कहां से आए हैं? ये मैनपुरी से आए हैं। तो खबर सुनी जुड़ गए नर नारी, मौला भैया और उग्रोर क्षेत्र की कथा कही सारी। मैंने अवधेश भैया जी के बारे में बताया, सभी कलाकारों के बारे में बता करके कहा, सब लोग बड़े रोते हुए हमसे बोले धन्य है जो आज स्वामी जी की जन्मभूमि पर तुम आए हुए हो। हाकिम सिंह जो ग्राम महेबा के रहने वाले, उनको लेकर के मैं गए थे। महेश वियोगी जो ग्राम पुनू के, उन्होंने भी कहानी कुछ बताई। अरे नाम लो अभिलाख बाबा को। मैंने कहा तुम्हें नहीं मालूम है, बड़े सेवक हैं स्वामी जी के अभिलाख बाबा, जो हमारे ग्राम पुलू के ही रहने वाले थे, अब नहीं है। अरे नाम लाओ अभिलाख बाबा को, सोई रोई गाओ सुने परिवार, स्वामी बिन धीर बंधावे को। अरे विशंभर की बंध गई लकी, अरे विशंभर की बंध गई लकी। दिनेश सोई कहानी आगे बढ़ी, बताई दई बात हमें दिल की। और बोले बेटा नीतेश मेरी बात सुनो। मैंने कहा बताओ। कहानी सुनो यगारी है, नीतेश है अब सुनो यगारी है। और जसंतपुर से शादी लाए ब्राह्मण बारी है। बोले बेटा रोपी विवाह भैया को, नाई ब्राह्मण चले गए। नीतेश रोपी विवाह भैया को, नाई ब्राह्मण चले गए। विशंबर दयाल सिंह जो चचेरे भाई हैं स्वामी जी के, उन्होंने बताया कि बेटा भाई का विवाह रोपने के बाद में, पक्का करने के बाद में, नाई ब्राह्मण जो मुरादगंज याना पोस्ट पड़ता है, जसंतपुर गांव से आए हुए थे, शादी पक्की करने के बाद में अपने पुनः वापस लौट जाते हैं। उसके बाद हुआ क्या, जब शादी का समय नजदीक आया तब तो हंसी खुशी के साथ कि सजी बारात न देर लगाई। और गांव जसंतपुर पोस्ट याना की अब सीमा दबाई। मुरादगंज डिस्ट्रिक्ट औरैया में पोस्ट याना जसंतपुर गांव में जिस समय जाकर के पहुंचे, शाम को पहुंचे, लेकिन अभयराम हुआ क्या,
अरे भव जब प्रभात स्वच्छ कर गात दुल्हा को नाई। भव जब प्रभात स्वच्छ कर गात दुल्हा को नाई। गंभीर सिंह की नारी बिटोला संग भमरी डलवाई। गंभीर सिंह की नारी बिटोला संग भमरी डलवाई। बेटा कुंवर के संग में जिस समय भामरें डलवाई हैं, जिन्हें बिटोला भी कहते थे, स्वामी जी की जब समय शादी हुई, लेकिन कि दीनी संग में भामरिया डारे। हरे नहीं पल की देर लगाई। ऐसा ही नहीं, अरे डोली में जब धिया बैठा रे, डोली में जब लली बैठा रे, तब है रोन लगी महातारी। जाय रही द्वार रे नहीं पल की देर लगाई। और जिस समय डोली में बिठाया गया है बेटा कुंवर को, तब अति खुशी लली के मन में, जाऊं प्रीतम के अब संग में। अति खुशी लली के मन में, जाऊं प्रीतम के अजू संग में। क्योंकि मिल गए मन के मोई भरतार रे नहीं पलक देर लगाई। और हुआ क्या दिनेश, उसके बाद सोच रही थी मन में, मेरे पति ऐसे हैं, मैं दिन रात सेवा करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद तकलीफ उठाऊंगी, हिल मिल के समय बिताऊंगी मैं। बधे सकुमार रे नहीं पल की देर लगाई। दीनी संग में भमरिया डोर रे नहीं पल की देर लगाई। भक्तजनों, जिस समय बेटा कुंवर के साथ में विवाह होकर के और जसवंतपुर से ग्राम फतेहपुरा में आए हैं, तो हुआ क्या,
कि गंभीर सिंह दूल्हा भय बिटोला नारी। गंभीर सिंह दूल्हा भय बिटोला नारी। अब आगे की कथा, अब आगे की कथा सुनो विस्तारी। महाराज बात मेरी पर करना गौर। नारी बिटोला उदर से पैदा, नारी बिटोला उदर से पैदा। द्वे सुत भय राठौर। लाखन दीप सिंह पड़ो नाम दान बहु विप्रन को दीन। लाखन दीप सिंह पड़ो नाम दान बहु विप्रन को दीन। विप्रन को दीने दान बहु विप्रन को दीने। चचा जी दोनों को पढ़ो नाम दान बहु विप्रन को दीने। भक्तजनों, वक्त यूं ही व्यतीत होता चला गया, मगर बेटा कुंवर के उदर से गंभीर सिंह जी के बिंदु से दो बालक पैदा हुए, जिनका नाम लाखन दीप सिंह रखा गया। उसके बाद जब जर्मन की लड़ाई हुई है, उसमें गंभीर सिंह को बुलाया गया। लड़ाई पर विजय प्राप्त करने के बाद में शाम को सभी फौजी भाई खाना खा रहे थे। परोसने वाले जो लोग थे, कुछ घी स्वामी जी को कम मिला तो स्वामी जी ने उसमें झापड़ मार दिया। इसके पीछे अफसर जल गया, उन्होंने स्वामी जी को निलंबित कर दिया। स्वामी जी नौकरी को छोड़ करके घर पर आए, लेकिन घरे जब आए तब देखा कि घर पर पुत्र और पत्नी नहीं है। याना पोस्ट ग्राम जसंतपुर चली गई थी, क्योंकि उनके भाभी के एक पुत्र पैदा हुआ था। इसलिए तो मन में एक विचार किया, अरे धना धोखा दे गई और मैं के चली गई मेरी नारी। चली गई मेरी नारी। सोच रहे हैं स्वामी जी अपने मन में। दिनेश कहा, स्वामी जी ने खाना तक नहीं खाया, क्योंकि न भाए पके रसोई भात न भाए रंधे रसोई भात। अरे सीधा ससुराल की गहलई, सीधा ससुराल की गहलई। पहुँचे ही जाए के ससुरारी।
ससुराल में जिस समय जाकर के पहुंचे, सारे संबंधी आए, उन्होंने बहुत सम्मान किया, लेकिन अरे जिगर में बात रही बैसाली, अरे जिगर में बात रही बैसाली, पिया के नैना देखे लाल। बेटोला ने अपने पति के दोनों नैन निहारे, तब पति के नैना देखे लाल। अरे बिटोला देख के डर गई, गुस्सा में दिखता भारतार। अरे रे धना धोखा दे गई, मैं चली गई मेरी नारी। भक्तजनों, आज गंभीर सिंह जिस समय जाकर के ससुराल में पहुंचे हैं, बड़ा सम्मान हुआ, मगर वही बात उधर में खटक रही थी, हृदय में वही बात बार बार चुभ रही थी। आज मैं कहाँ कन्नल था, आज किसी लायक नहीं रहा। पत्नी से कहा है तुम मेरे साथ आंगन में चलो, हाथ जोड़ करके कहने लगी महाराज अभी तो मैं नहीं जा पाऊंगी पतिदेव। क्यों? क्योंकि भाभी के बालक पैदा हुआ है। क्यों अभी नहीं जा पाऊंगी? तो एक बात मेरी सुनो। क्या? और चलना हो तो चलो तुरंत, और क्यों बातें रही बनाई है। चलना हो तो चला तुरंत, क्यों बात रही बनाई है। लख सैया को रूप बिटोला गई, मन में घबराई है। हाथ जोड़ के कहे भवजा मेरी अर्ज सुनो नंदोई है। और जा दिन बजदाए तगा लाल को भेज दे हम सोई है। भावज कहती है जीजा जी मेरी बात मानो, जिस दिन मेरे लाल का तगा बंध जाए उसी दिन हम अपनी ननद को यहाँ से भेज देंगे, आप घर पर जाइए, कुछ समय के बाद फिर आना। लेकिन गंभीर सिंह की आंखें देख करके बेटोला कुंवर मन में विचार करती है परमात्मा अब क्या होगा। अपने पति के दोनों पैर पकड़ लिए और रोने लगी और कहने लगी स्वामी के पति माना बिनाई हमारी कहाँ जाता त्यागी सुत नारी पते माना। स्वामी इस बात का ध्यान रखना, जिया बिना देह नदी बिना पारी। सैया
तैसे नाथ पुरुष बिन नारी तैसे। जिंदाल है कौन के हम सहारे, दुल्हा पड़ती चरण तुम्हारे जीवित रहूं। लेकिन एक भी बात नहीं सुनी। नारी पुत्र सभई तज दीने, माया मोह के दो बिसराई। अरे जिला इटाबा को तजी गंभीर, मैनपुरी की लई सीम दबाई। बलकल वस्त्र देह कर धारण, पहुंचे बमुटापुर में आई। अरे दिन दुई चारे हुवन पे फिर में, फिर आगे दे कदम बढ़ाई। सेवानंद स्वामी के पास हम पहुंच गए नंगला बरियार। जो कोसमा के पास में बरियार का नंगला है वहां पहुंचा। अरे राह बताई सेवानंद ने, अरे मेरे गुरु हैं ओ मकारी। मुखर गिरने शिष्य बनाए लाए। अरे मृदुबानी लख स्वच्छ विचारी। अरे भक्तानंद नाम भव जाहिर, अब कहाँ तक कहे नीतेश कुमारी। विधि की तज सुत नारी बाबा बने बैठे। अब देश तज के घर पे पुत्र नारी के संत जी बने बैठे। भक्तजनों, आज पत्नी की कोई बात को नहीं सुना, मगर पुत्रों को त्याग करके, पत्नी को त्याग करके चले आते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी की सीम दाबने के बाद में जो ग्राम बमटापुर पड़ता है वहां आकर के पहुंचे। उसके बाद स्वामी सेवानंद के नजदीक आए हैं। कोसमा के पास में जो ग्राम बरियार है, सेवानंद ने रास्ता बताई कि हमारे गुरु ओकार गिर जी हैं जो घरोर में रहते हैं। तो ओकार गिर गुरु जी बने मन में अति आनंद, तो गंभीर सिंह से बन गए अब स्वामी भक्तानंद। हाँ दोस्तों,
जिस समय गंभीर सिंह से उनका नाम बदल करके ओकार गिरजी महाराज ने स्वामी भक्तानंद रखा है, तो आगे इंतजार करें वॉल्यूम नंबर 2 का कि क्या क्या स्वामी जी ने अपनी लीला दिखाई। भक्तजनों, अरे अब देश भ्रातक ग्राम पुनु के सुंदर ढोलक रे बजाए, दुर्वेश कुमार सरैया वाले घड़ा पे बिरन रहे लहराई। और दिनेश यादव गाँव स्वाली चिमटा मधुर रहे खटकाई, और नीतेश माधव ग्राम पुनु के दई स्वामी जी की कथा सुनाई। अरे अभय राम सिंह बिरन हमारो बेटा जाई दे तू जानकारी, और ब्रजमोहन के चचा हमारे रिकॉर्डिंग सुंदर रहे दरसाई। दोस्तों, भूल न जाना, आप ये लोग समझें कि नाम ये किसका ले रहे हैं। राठौर कैसेट वही जाना पहचाना स्टूडियो, जिसके निर्माता अभिलाष सिंह राठौर गल्ला मंडी कुरावली वाले, उनके ही सुपुत्र हैं हमारे चाचा जी ब्रजमोहन सिंह राठौर जी। आगे खाया बहाल सुनो जी, वॉल्यूम 2 में देखियो जाई, और किस प्रकार से स्वामी जी ने अपनों को तुक दो दरसाई।